हाँ सर एक्चुअली मुझे होमवर्क कंफर्म करना था कि मैं 8.3 के सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने थे ना। मुझे याद नहीं यार, बाकी लोग बता दो। यस सर। सर 8.2 पूरी कंप्लीट करके 8.3 के 1 to 5। ठीक है, डिस्कशन कहाँ तक हो गया था हमारा? आई थिंक 8.1 हो गया था और 8.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस हो गए थे, तब 9th और 10th हो गए थे। हाँ सर। तो एक बार 10th एक्सप्लेन कर दो मेरे को। लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? नहीं सर था मैं, लेकिन तब मेरे को समझ में नहीं आया था और क्लास तब एंड हो गई थी। ओके, तो बताना चाहिए था, एंड ऐसे थोड़ी ना हो जाए मैं पूछता हूँ आ गया नहीं आया। सर मैंने बाद में खुद से सॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन हुई नहीं थी फिर इसलिए। मैंने ये प्रूफ किया था, ये याद है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा 2ab से बड़ा होता है अगर a और b इक्वल नहीं है तो। हाँ यस सर। ये समझ में आ गया कि ये बताना है कि ये कैसे होता है। a माइनस बी स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा अगर a और b इक्वल नहीं है तो। यस सर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होता है हमेशा। यस सर। gives us कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा 2ab से बड़ा होगा। 2ab को राइट हैंड साइड में ले गया मैं। ठीक है ना, इसको इधर ले आओ तो यही तो बन गया। अब अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab से बड़ा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab 1 से बड़ा होगा, दोनों तरफ 2ab से डिवाइड कर दिया। यस सर। तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। तो कह रहा है cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो राइट हैंड साइड इसमें हमेशा 1 से बड़ा है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। कहाँ गए विनीत? चलो 8.2 में और यस सर। सर वो नेट स्लो चल रहा है इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर ली। आ गया समझ में? यस सर। यस सर आ गई। ठीक है, 8.2 से कोई और डाउट रह रहा है? नो सर। कोई भी डाउट नहीं, ठीक है। 8.3 सर में मेरे को था। पूछो ना, इतना बैठे क्यों तब से? सर मेरे को डाउट नहीं था, मेरे को ये पूछना है कि जैसे क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 7 है तो वो ट्रू फॉल्स वाला है, तो उसमें हम लोग मतलब जैसे ही मेरे पास सॉल्यूशन वाली बुक थी ना, तो इन्होंने 2 वे से किया है। एक तो इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि थीटा हमेशा बड़ा होता है, और एक इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि सपोज हमने इतना इतना लिया है, तो हम लोग कोई भी मेथड से कर सकते हैं ना? एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीजन बता दो, दैट इज सफिशिएंट। अच्छा, तो वो बस डायरेक्ट लिख देना है कि हमेशा एंगल वाला होता है। हमेशा नहीं, मतलब रीजन होना चाहिए। हाँ मतलब रीजन, मतलब कोई अज्यूम नहीं करना है कि लेट वो इक्वल। एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। सर हाँ सर ट्रू फॉल्स आता है बोर्ड में? नहीं, ठीक है, बट इसी को एक कहते हैं जस्टिफाई द स्टेटमेंट। स्पेसिफिकली ट्रू फॉल्स का कोई सेट नहीं होगा कि फाइंड ट्रू और फॉल्स इन द गिवन स्टेटमेंट, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा फिरा के। 8.3 क्वेश्चन 1 to 5 में डाउट है कोई? कोई डाउट नहीं है, दैट्स फाइन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन करो फिर 6 से लेके 15 तक। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चंस छोड़े जा सकते हैं, सो यू कैन स्किप क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 13। ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो तुम। चलो कोई डाउट 8.3 से? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं? नो सर। अच्छी तैयारी चल रही है, फाइन, लुक्स नाइस।
8.4 से पहले ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का जो पहला एग्जांपल है बलून वाला वो देख लेना। मैंने वैसे पहले कराया हुआ है बट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी आ जाता है बोर्ड में, 3-4 बार आ चुका है। जो बलून वाला एग्जांपल है वो देख लो सब लोग, और किसी को ना समझ में आए तो पूछ लेना, या चाहो तो एक बार कॉपी में भी कर लो। उसके बाद 8.4 स्टार्ट करना। समझ नहीं आ रहा है। हाँ मैं तो पूछ रहा था जिसको डाउट है पूछे। क्वेश्चन नंबर 10। Yes, sir. 10. A ladder 15 meters long just reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle 60, find the height of wall. काफी इजी है। कह रहा है कि एक वॉल है और जो लैडर है उसके जस्ट टॉप तक पहुंचती है। तो ये हो गई वॉल और ये हो गई लैडर। अभी कह रहा है कि जो लैडर है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रही है और लैडर की लेंथ दे रखी है 15h निकालना है। डू यू थिंक यू कैन डू इट? Yes. Yes. साइन लगा देना, एंगल पता है साइन थीटा। Yes. और हाइपोटेन्यूज। Yes. और कुछ नहीं सर, अभी तो क्वेश्चन ट्राई करने होते हैं, ऐसा बीच में अटकना नहीं होता है कहीं। चलो क्वेश्चन 1 to 5 में कोई डाउट हो तो पूछो। सर 1 में है। 1 में कह रहा है cosec theta plus cot theta is equal to p, then prove that cos theta is p square minus 1 over p square plus 1. There are two ways to do this. या तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, p पता ही है हमें, p स्क्वायर निकालो, p स्क्वायर माइनस 1 निकालो, p स्क्वायर प्लस 1 निकालो, डिवाइड कर दो, cos थीटा आ जाएगा वो। या फिर हम दूसरे तरीके से अप्रोच करें, लेट्स सी, अगर हम cosec को 1 अपॉन साइन और cot को cos अपॉन साइन लिख देंगे तो ये 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा p आ जाएगा। देन p स्क्वायर माइनस 1 लाना है, आई थिंक वही बेटर है। लेट्स डू स्क्वायर, हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो दिया है उसी को निकाल के रख दो, ठीक है। yes, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, p स्क्वायर निकालो, तो ये होगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 upon sin square theta। 1 और कुछ? सर हाँ सर पी स्क्वायर में सर 2 cosec cot हाँ थीटा हाँ लिखना है। हाँ प्लस 2ab भी तो आएगा, 2 cosec थीटा cot थीटा। cosec स्क्वायर वाली को आइडेंटिटी है ना जो सिलेबस से हट गई है, सर बट यस सर 1 सर plus 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 1 cos square 1 प्लस cot स्क्वायर cot थीटा, square theta. Yes. ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस cosec इंटू cot को हम लिख सकते हैं, चलो अभी ऐसे लिखा रहने दो, 2 cosec थीटा cot थीटा, और -1 निकालना है तो p स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, दोनों तरफ -1 कर दे रहा हूँ, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो p स्क्वायर -1 हो गया, 2 cot थीटा कॉमन हो गया और cot थीटा प्लस cosec थीटा आ गया, ठीक है, cot प्लस cosec। और अगर मैं p स्क्वायर प्लस 1 करता तो यहाँ पर 1 और 1 कैंसिल ना होके 1 प्लस 1 2 बन जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में देखो क्या होता, मैं एक्सप्रेशन पूरा फिर से नहीं लिख रहा हूँ, p स्क्वायर तुम्हें पता ही है, ये p स्क्वायर है 1 प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा cot थीटा। अगर प्लस 1 भी कर देंगे तो ये देखो 2 प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा हो गया, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा जो कि cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ गए बात? ये तीनों मिलके 2 cosec स्क्वायर थीटा बन गए, 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आ गया जो कि cosec स्क्वायर थीटा होता है। अब हमारे पास बचा है 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा cot थीटा, इसमें हम 2 cosec थीटा कॉमन ले सकते हैं,
तो बचेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अभी देखो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 को, देखो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, सिर्फ बचा कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। इसको सॉल्व करो, कॉस ही बनेगा, कॉट को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दें, नीचे कॉसेक है, ये साइन इंटू कॉसेक 1 बन जाएगा और बच गया है कॉस थीटा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट डाउट, फिफ्थ। सीधे फिफ्थ है फिर Sir, fifth. Yes, sir. पूछ लेना, कोई हेजिटेट नहीं करना, 2 3 4 पक्का सबको आ गया ना? फाइन। कह रहा है कि साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा 1 है, हमें निकालना है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ट्रू प्रूफ करना है। ये मैंने पहले ही बताया, देखो जब भी कोफिशिएंट का इंटरचेंज हो साइन और कॉस में, देखो यहाँ साइन में 1 था और कॉस में 2 था, इधर साइन में 2 है और कॉस में 1 है, और सर साइन मेरा आ गया, बस मेरा ना वैल्यू अलग आ रहा था। मैंने साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर कर लिया, और फिर मैंने साइन थीटा को कॉस थीटा के उसमें लिख दिया, और कॉस थीटा को कॉस थीटा में रहने दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को कॉस थीटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, तो उससे मेरी इक्वेशन बन गई, बस ये प्लस वाला अलग आ रहा था। ओके, करूँ मैं? कर दो। कर ही रहा था। सॉरी। हाँ, सो मैं क्या बता रहा था कि जब भी तुम्हें कोफिशिएंट में इंटरचेंज दिखे कि साइन का कोफिशिएंट कॉस में चला गया है और कॉस का कोफिशिएंट साइन में चला गया है और बीच का साइन चेंज हो, बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ऐसे 1 2 क्वेश्चन और बनते हैं, दे ऑल विल बी डन यूजिंग स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग करो और एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दो, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये गिवन है, इसमें हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। अभी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को चेंज कर दो, साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अब साइन, जितने भी क्वेश्चन में 1 साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही हो, उनके आने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन होते थे जिसमें tan और cot वाली थी, अब ये क्वेश्चंस सिंस वो सिलेबस से हट गया है तो इन्हीं क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और बाकी वैसा ही लिखा रहने दो, इज इक्वल टू 1। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 और 1 मिलके 5 बन गए, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बन गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी हाँ ठीक है ना, दोनों में माइनस था, माइनस कॉमन हो गया, प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं 5 को इस साइड ले आता हूँ राइट हैंड साइड, तो 1 की जगह -4 बचेगा, 1 माइनस 5 चला गया यहाँ से। ठीक है, और पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये बचा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट में भी राइट में भी। अभी देखो क्या ये वही बन गया जो हमें चाहिए था, देखो क्या ये 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बन गया है। यस सर। ठीक है, जैसे हमने साइन और कॉस को सेंस इंटरचेंज कर दिया, साइन स्क्वायर जगह कॉस स्क्वायर आ गया, कॉस की जगह साइन आ गया, तो इसीलिए कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये बन गया 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहाँ से रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, कीप इन माइंड Sir? ऐसे 1 2 क्वेश्चन और भी हैं जहाँ साइन माइनस कॉस दिया है और कॉस माइनस साइन पूछा है, कुछ ऐसा। Sir? हाँ सर ये माइनस ब्रैकेट में सर 4 साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे सर कैसे हुआ, समझ नहीं आया सर ये। पूरे क्वेश्चन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है बस, तो ये वाला माइनस प्लस हो गया और ये वाला Yes, प्लस sir. माइनस हो गया, ऐसे राइट हैंड Okay, वाला sir. माइनस प्लस हो गया। ओके सर।
ठीक है, अभी एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्या कर सकते हो, गिवन तुम्हारे प्री बोर्ड है, कर सकते हो तभी हाँ बोलना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्लास में खत्म कर लेंगे। आई डोंट थिंक कर पाओगे। एनीवे तो ऐसा करना, सर ट्राई करें। ट्राई ही करना होता है और क्या होता है। क्वेश्चन नंबर नहीं फिक्स कर लेते, नहीं तो फिर कुछ लोगों ने किया हो कुछ ने नहीं किया हो तो फायदा नहीं होगा ना। 6 से लेके 6 से लेके 12 कर लेना, तो सारे वो रह जाएंगे, या 13 कर लेना, पेज खत्म हो जाएगा। 6 से 13 कर लेना, ठीक है, रिमेनिंग क्लास में करके अपना खत्म करेंगे। ओके सर। ठीक है, Okay, sir. चलो, प्रिपेयर वेल, थैंक यू सर। गुड थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। Thank you, sir.